discuss about chapter light. So start with an introduction. What is light? लाइट क्या है? लाइट एक तरह की एनर्जी है जो क्या क्रिएट करती है? सेंसेशन ऑफ साइट क्रिएट करती है. कहाँ पे? इन आर आइज. मीन्स लाइट की वजह से हम सब कुछ देख पा रहे हैं. विदाउट लाइट वी कांट एंजॉय द कलरफुल ब्यूटी ऑफ नेचर, राइट? So what is the definition of light? Light is a form of energy that causes the sensation of sight in our eyes. ये तो हो गई उसकी डेफिनेशन. अब जो लाइट है उसका सोर्स क्या है? आपको पता है सन क्या है? नेचुरल सोर्स है लाइट का. सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. ये तो हो गए नेचुरल सोर्स. और जो मैन मेड सोर्सेज हैं लाइट के वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिक लैम्प हो गई, कैंडल हो गई, टॉर्च हो गई, ट्यूब्स हो गई, ऑयल लैम्प्स हो गई. ये सारे क्या हैं? मैन मेड सोर्सेज हैं. द मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट आर इलेक्ट्रिक लैम्प, कैंडल, ट्यूब्स एक्सेट्रा. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप क्या कहोगे? जो लाइट है वो क्या है? एक तरह की एनर्जी है. So light is a form of energy. Second, light does not require material medium for its propagation. लाइट को किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए. इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर्स फ्रॉम स्पेस. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. फ्री स्पेस या फिर आप बोलते हो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. पर सेकेंड में आप कितना कहोगे? कितना ट्रैवल करती है? 3 × 10⁸ मीटर. अगर हम बात करते हैं वाटर की, ग्लास की, तो इन सब मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी. वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. मीन्स पर सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? 3 × 10⁸ मीटर. नेक्स्ट, लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेसेस सच एज मिरर्स एक्सेट्रा. मीन्स जैसे ही लाइट फॉल करती है मिरर पे, अगर हम बात करते हैं सिर्फ एक मीडियम की, तब कौन सा फिनोमिना होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेसेस सच एज mirrors etc. Light undergoes refraction when it goes from one medium to another medium. जैसे हमने बोला था अगर एक ही मीडियम है तो कौन सा फिनोमिना होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अगर हम बात करते हैं दो मीडियम की, मीन्स अगर लाइट ट्रैवल करती है एयर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर, तो वहाँ पे जो फिनोमिना होता है उसको आप क्या कहते हो? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जब हम दो मीडियम की बात करते हैं तब कौन सा होगा? रिफ्रैक्शन. अगर हम एक मीडियम की बात करते हैं तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्शन. अब देखते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहोगे? व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर इट रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मीन्स जैसे ही रे ऑफ लाइट कहाँ पे फॉल करेगी? मिरर पे फॉल करेगी. जैसे ही मिरर पे फॉल करेगी, जितने एंगल पे वो फॉल करेगी उतने ही एंगल पे वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी मीडियम में. मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं एयर की, मिरर पे फॉल की और वो एयर में ही उसी मीडियम में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. डायग्राम से देखते हैं. यहाँ पे देखिए जो Mn है, Mn क्या है? मिरर है. और यहाँ पे हमने शो किया हुआ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे. देखिए जैसे ही इंसिडेंट रे मिरर पे फॉल करती है वो उसी मीडियम में क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. और सेंटर में हमने एक नॉर्मल रे ड्रॉ की हुई है. मीन्स परपेंडिकुलर टू द मिरर हमने एक ड्रॉ किया हुआ है. इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के साथ कितना एंगल बनाती है? एंगल I. और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे में बीच में कितना एंगल है? एंगल R. उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर आप बोलते हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिया था हमने? I इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एंगल I इक्वल्स टू एंगल R. अगर एंगल 20 डिग्री है I तो R भी कितना होगा? 20 डिग्री. अगर इंसिडेंट एंगल कितना है?
50 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा। और जो इसका सेकेंड लॉ क्या कहता है, जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन में लाई करती हैं तीनों रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे।